मार्केट रिजीम होती क्या है और ये स्विंग ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्यों है और मार्केट रिजीम को पहचानते कैसे हैं, ये आज का टॉपिक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा कर्जर है। राइट। मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट रिजीम होता क्या है। राइट। सो फोकस अपॉन दिस पार्ट, मार्केट रिजीम। ओके। व्हाट इज मार्केट रिजीम? सो आप सबने नोटिस किया होगा कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, राइट, तो आपको ये पता नहीं होता है कि मार्केट में आपको ट्रेड करना चाहिए या मार्केट में आपको किस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए। करेक्ट। सो मार्केट में किस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए और कब ट्रेड करना चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन देता है आपको मार्केट रिजिम। लेट से आप बुल ओनली ट्रेडर हो, राइट, लॉन्ग ओनली ट्रेडर हो, और आप बेरिश मार्केट में लॉन्ग कर रहे हो, राइट, तो आपका स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपका सेटअप कितना भी अच्छा अच्छा क्यों ना, वो वर्क नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आप बेरिश मार्केट में ट्रेड करते हो, आप शॉर्ट ओनली ट्रेडर हो और मार्केट बुलिश है, मार्केट रिजिम बुलिश है, राइट, तो आपको जो भी आप ट्रेड लोगे वो फेल होगा। राइट। ब्रेकआउट्स फेल होंगे इधर केस में, पुल बैक्स फेल होंगे इधर केस में, राइट। सो मार्केट रिजिम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा क्रूशियल है। और मार्केट रिजिम से जस्ट पहले, फॉर एग्जाम्पल, मार्केट रिजिम से जस्ट पहले एक चीज आती है, वो होती है कि कौन सा मार्केट हमें देखना चाहिए। राइट। ये सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि विच मार्केट टू लुक इनटू, विच चार्ट टू लुक इनटू। राइट। सो अगर आप ये आपने ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा चार्ट हमें देखना चाहिए, राइट, तो आपके दिमाग में या फिर आपको तुरंत इंट्यूटिवली क्वेश्चन मिलेगा कि हमें वो वाला मार्केट देखना चाहिए जहां हमारा स्टॉक लाइक करता है, या फिर हमें वो मार्केट देखना चाहिए जहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम आप ट्रेड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आप मिड कैप, सॉरी, स्मॉल कैप आप ट्रेड करते हो, तो देर इज नो पॉइंट इन लुकिंग एट निफ्टी 50 चार्ट। करेक्ट। अगर आप लार्ज कैप और मिड कैप ट्रेड करते हो, राइट, तो अगेन निफ्टी 50 चार्ट ट्रेड करने, सॉरी, सिर्फ निफ्टी 50 चार्ट देखने से कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज निफ्टी 50 इज ओनली consist of 50 stocks, right? It does not actually represent the actual market movement, right? Actual market regime, it does not represent that, right? So निफ्टी 50 देखना बंद करो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर नहीं हो, या फिर आप इंडेक्स में ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर्स बाइंग नहीं करते हो, तो निफ्टी 50 देखना बंद करो। ओके। आप अगर स्विंग ट्रेडर हो और आप सीरियस हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा चार्ट देखना है, राइट। तो अगेन, sorry, not again, I will give you two index which is very very crucial. So for example, I trade F&O stocks. Okay, I trade mostly F&O stocks and invest in cash, not invest, but I would say I if I have 100% capital, then 80% of the capital will go towards F&O and 20% F&O stocks, and 20% of the capital will go towards the cash stocks, right? So सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक आप ट्रेड कर रहे हो, राइट। अगर आप एफ एन ओ स्टॉक ट्रेड करो तो आपको पता होना चाहिए एफ एन ओ कंसिस्ट ऑफ लार्ज एंड मिड कैप, राइट। एफ एन ओ डू नॉट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कैप्स। सो यहाँ पे आपको जो चार्ट देखना है वो देखना है लार्ज मिड 250। और अगर आप स्मॉल कैप ट्रेड करते हो तो एक इंडेक्स है स्मॉल कैप 250। मैं आपको इंडेक्स का चार्ट भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ओके। स्मॉल कैप 250। राइट। सो अगर हम कैश मार्केट ट्रेड करते हैं, राइट, स्मॉल कैप ट्रेड करते हैं, तो हमें चार्ट देखना है स्मॉल कैप का, राइट। स्मॉल कैप का चार्ट का जो इंडेक्स है उसका नाम है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, राइट। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में व्हाट हैपेंड इज, मार्केट वेंट अप
right? And then basically it is a uptrending market from here, right? Because of the war news and all those things, volatility and all, right? अगर आप लार्ज मिड का चार्ट देखोगे, ये भी सेम चार्ट है, लेकिन इस लेग के बाद, राइट, जहां स्मॉल कैप थोड़ा सा साइडवेज हो गया, मतलब वेरी टाइट रेंज में, वहीं लार्ज कैप में एक और डाउन लेग बना और यहाँ पे बॉटम से रिवर्सल है, राइट? सो लार्ज कैप वाज नॉट परफॉर्मिंग फ्रॉम लेट मे टू अर्ली जून, राइट? फ्रॉम लेट मे टू अर्ली जून लार्ज मिड वाज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल. सो अगर आप एफएनओ ट्रेड कर रहे हो और आप लार्ज मिड ट्रेड का चार्ट आपने देख लिया और आप एफएनओ ट्रेड कर रहे हो, राइट, तो दिस इज अ वेरी फुलिश आइडिया टू go long or go do swing trading in the large mid, right, during this period. And you cannot also short in this period because अगर आप शॉर्ट करोगे तो आपको डायरेक्शन कहाँ है, राइट? मार्केट तो साइडवेज है, बट साइडवेज टू बेरिस है यहाँ पे, राइट, क्योंकि बड़े बड़े कैंडल डाउन में बन रहे हैं. तो सबसे पहला कंडीशन मार्केट रेजिम को आइडेंटिफाई करना कि आपको एफएनओ स्टॉक्स और कैश स्टॉक में आप कौन सा स्टॉक ट्रेड करते हो आपको पता होना चाहिए. देन उसके बाद आपको ट्रेड करना चाहिए, सॉरी, उसका आपको चार्ट देखना चाहिए उस इंडेक्स का, राइट? सो अब सिंपल वे में अब आइडेंटिफाई करते हैं कि चार्ट को कैसे देखना है, राइट? सिंपल सा तरीका है गाइज, बहुत सिंपल सा तरीका है. मार्केट में ट्रेंड तभी बनता है जब मार्केट स्ट्रांगली एक डायरेक्शन में जाता है और पुल बैक लेके, बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा, राइट? मैं बहुत सिंपल टर्म्स बताता हूँ. मार्केट में एक लेग बना, या फिर मैं चार्ट में बता देता हूँ आपको, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, फिर स्मॉल कैप का चार्ट यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं. यहाँ लास्ट ईयर देख लेते हैं 25 में, राइट? ये देखिए 25 में क्या हो रहा है स्मॉल कैप में, ये एक स्ट्रॉन्ग लेग है, राइट? ये वाला वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बेसिकली इम्पल्सिव को एक्टिव मूव कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में. सो एक लेग बना, वीक पुल बैक आया और स्ट्रॉन्ग फॉल आया, राइट? दिस इज द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द मार्केट चेंज इन रिजिम. यहाँ पे मार्केट ऊपर भागा था बहुत तेजी से, उसके बाद फिर यहाँ पे पुल बैक, मतलब बहुत स्ट्रांगली गिरा और वीक पुल बैक और फिर डंप कर गया, राइट? और सपोर्ट, ये वाला जो सपोर्ट था ये भी ब्रेक कर दिया, मतलब मार्केट डाउन साइड में. अगेन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, वीक पुल बैक, ब्रोक द स्विंग लो, राइट? अब अगर आप देखोगे तो कोई भी स्विंग हाई ब्रेक नहीं हो रहा, राइट? स्विंग हाई इज नॉट गेटिंग ब्रोकन. सो बेसिकली मार्केट इज एंड स्विंग लो इज टेकन आउट. सो मार्केट बेरिश है. ये तरीका होता है मार्केट रिजिम आइडेंटिफाई करने का. मार्केट बेरिश है, राइट? यहाँ पे बेरिश है, यहाँ पे ब्रेक हुआ स्विंग हाई, राइट? फर्स्ट टाइम एक स्विंग हाई ब्रेक हुआ है. ये आपको याद होगा, ये ट्रम्प कैंडल है जहां पे ट्रम्प ने टैरिफ का अनाउंसमेंट किया था इंडिया के ऊपर, राइट? मार्केट रिबाउंड हुआ, मतलब इसको आप देखो, यहाँ पे आप मार्केट रिजिम चेंज नहीं बोल सकते बिकॉज मार्केट ने लोअर हाई नहीं बनाया है, राइट? जैसे मार्केट हायर लोअर या लोअर हाइज बनाता है, आपका आपका कंफर्मेशन स्टार्ट हो जाता है कि मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है, करेक्ट? तो मार्केट आप देखो यहाँ पे बुल एक हाई बनाया, राइट, हाई ब्रेक किया, पुल बैक मारा. या तो आप इस पॉइंट के आसपास इंटर करोगे, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आप हाई ब्रेक होते ही आप इंटर करोगे, मतलब स्टॉक्स आपको यहाँ पे बुलिश हो जाना है आपको, राइट? उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट ने ये बनाया, लो ब्रेक नहीं हुआ, करेक्ट? हायर लो ब्रेक नहीं हो रहे हैं. यहाँ पे मार्केट अगस्त से, मतलब सॉरी, यहाँ से इस पॉइंट से 18 जुलाई से, राइट? अब आपको यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल भी देखना, अगर बड़े बड़े कैंडल एक डायरेक्शन में बन रहे तो मतलब मार्केट वीक हो रहा है, करेक्ट? तो यहाँ पे स्विंग लो ब्रेक हुआ था गाइज, यहाँ पे स्विंग लो ब्रेक हुआ था, बट माइनर सा स्विंग लो था. स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट? अगर आप उसी को आप यहाँ पे देखते हैं लार्ज कैप में जुलाई के आसपास, जो कि था यहाँ पे, राइट? अगर आप एफएनओ ट्रेड करते हो तो मार्केट ने जो प्रीवियस स्विंग लो था वो ये था, और ये कंक्लूसिवली ब्रेक नहीं हुआ है, राइट? मतलब यहाँ मार्केट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक साइडवेज था, राइट?
इस पॉइंट से साइडवेज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसका भी एग्जांपल सिंपल है। अगर मार्केट इस स्विंग हाई, दो स्विंग हाई और मतलब मार्केट अगर एक स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में फंस गया है, मतलब मार्केट साइडवेज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे ये स्विंग हाई था, ये स्विंग लो था, राइट। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब स्विंग लो बना ये और स्विंग हाई बना ये, राइट। अब मार्केट इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है, राइट। इसका जो ब्रेक है दैट ब्रेक वाज नॉट वेरी पावरफुल, राइट, क्योंकि ये वीक के साथ ब्रेक बना है, वीक के साथ ब्रेक हुआ और इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, राइट। सो दिस इज योर साइडवेज मार्केट, यहां से यहां तक ये पूरा साइडवेज मार्केट है, यहां से यहां तक कोई ये वाला जो इनिशियल स्विंग था आपका ब्रेक ही नहीं हुआ, करेक्ट। इनिशियल स्विंग आपका ब्रेक ही नहीं हुआ है, मतलब मार्केट साइडवेज है। उसके बाद ये यहाँ पे कंक्लूसिवली ब्रेक हुआ, राइट। तो या तो आप यहाँ पे लॉन्ग जाना स्टार्ट कर सकते थे, फिर राइट यहाँ पे लॉन्ग जाना स्टार्ट कर सकते थे। बट अगर आप स्मॉल कैप 250 का चार्ट देख रहे होते तो आप वो गलती नहीं करते, बिकॉज मार्केट में कितना स्टॉक होते हैं, 1500 1700, राइट। लार्ज मिड की कितना स्टॉक होता है, 250 ओनली। तो स्मॉल कैप इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओवरऑल मार्केट सिनारियो, ओके। सो आपको यहाँ पे लॉन्ग की प्लानिंग बहुत कॉशियसली करनी थी, या फिर आपको चार्ट के हिसाब से स्टॉक के केस में जो बेरिश सेटअप है वो ज्यादा पकड़ने की कोशिश करनी थी, राइट। बिकॉज स्मॉल कैप इज फॉलिंग। अब देखो यहाँ पे स्मॉल कैप ये जो था, ये जब ब्रेक हुआ यहाँ पे, राइट, इस ये रेंज के अंदर रेंज है, राइट। ये पहला रेंज था, उसके बाद ये दूसरा रेंज था आपका, रेंज के अंदर रेंज, इसको बोलते हैं रेंज इनसाइड रेंज, ओके। मार्केट ने ब्रेक किया, पुल बैक मारा, रेंज के पास आया और फिर डंप कर गया, राइट। सो ये तो हो गई पुरानी बातें। अभी आप देखोगे अगर, राइट, मार्केट को, अभी आप अगर मार्केट को देखोगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मार्केट ने एक लेग फॉर्म किया है, स्ट्रॉन्ग रैली आफ्टर न्यूज एंड ऑल, ट्रंप वाला जो न्यूज आ रहा है, राइट। मार्केट साइडवेज था यहाँ पे, बट इस स्विंग हाई लो के बीच में फंसा हुआ, राइट। राइट, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो मार्केट बहुत बुलिश है, राइट। ये भी एक लेग बना, तो रेंज इनसाइड रेंज, राइट। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो ये वाला आपका परफेक्ट बाइंग डे है। बट यहाँ पे भैया स्मॉल कैप को बाई कर सकते थे, बिकॉज स्मॉल कैप इज अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, राइट। अब जस्ट कंपेयर दैट टू लार्ज मिड, व्हाट इज गोइंग ऑन विथ लार्ज मिड ड्यूरिंग दिस पीरियड, राइट। स्ट्रॉन्ग लेग, वेरी शार्प फॉल जो कि दोनों में आया था, राइट। यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते थे। देन यहाँ पे मार्केट गया, यहाँ तक तो आप लॉन्ग जाते हैं, राइट। यहाँ तक आपको लॉन्ग जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही 1.4% का कैंडल बना, राइट, इन लार्ज मिड, स्मॉल कैप में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप देखो बहुत छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं। लार्ज मिड थोड़ा सा बैरिस हो गया था, या फिर साइडवेज हो गया था, लेकिन बैरिस बैक साथ विद इन दिस टाइम पीरियड, राइट। तो यहाँ पे आपको अगर आप लॉन्ग ओनली ट्रेडर हो तो आपको कैश मार्केट एफएनओ से कैश में स्विच करना चाहिए था, राइट। आपको एफएनओ ट्रेड नहीं करना था इस पॉइंट पे, बिकॉज एफएनओ इज शोइंग, लार्ज मिड इज शोइंग अ लिटिल बिट ऑफ वीकनेस, राइट। अब उसके बाद आप देखो व्हाट हैपेंड, यहाँ पे मार्केट ने फॉल्स ब्रेक दिया और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, राइट। अगर आप देखोगे तो ये 2.24 कैंडल परसेंट का कैंडल है, जो कि ऐसे नहीं बन जाता। अभी मार्केट पूरा बुलिश है, करेक्ट। मार्केट पूरा बुलिश है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंटर देता हूँ कि इंडेक्स के साथ टाइम कैसे करते हैं, राइट। हाउ टू टाइम द मार्केट और स्टॉक्स विद द इंडेक्स, राइट। ये मैं आपको थोड़ा सा पॉइंटर देना चाहता हूँ। तो उसके लिए अगेन हम जाते हैं मार्केट रिजीम पे। मार्केट या तो ट्रेंडिंग होगा, जब मार्केट दो स्विंग हाई और लो के बीच में फंस जाएगा और साइडवेज हो जाएगा, राइट। तो अगर अपन देखें यहाँ पे, राइट, तो मार्केट ये पूरा का पूरा अप ट्रेंडिंग मार्केट है। ये जो मार्केट है यहाँ तक अप ट्रेंडिंग था, यहाँ तक। उसके बाद ये इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो के बीच में फंस गया है, राइट। तो मार्केट हमेशा या तो अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा या साइडवेज होगा, राइट। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि साइडवेज मार्केट, अप ट्रेंडिंग मार्केट, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट तो हर कोई आइडेंटिफाई कर लेता है।
साइडवेज मार्केट में क्या करें? साइडवेज मार्केट में आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड से साइडवेज हुआ है या मार्केट डाउन ट्रेंड से साइडवेज हुआ है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड से साइडवेज हुआ है, राइट, तो आपको स्विंग हाइज पे शॉर्ट करते जाना है या फिर फॉल्स ब्रेक पे स्विंग हाई का, जब इंडेक्स फॉल्स ब्रेक दे रहा है या फिर इंडेक्स स्विंग हाई के आसपास ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, उस टाइम पे आपको मार्केट को स्विंग हाई पे शॉर्ट करना है। जब मार्केट is going like this, rally, base rally, right? Sorry, drop base rally, drop base drop, sorry, drop base drop. उसके बाद जब मार्केट दूसरा कंडीशन आता है कि मार्केट रैली बेस रैली, राइट, जब मार्केट ऊपर गया और रेंज बना रहा है तो आपको रेंज लो पे आपको यहां पे आपको बाई करनी है। जब इंडेक्स यहां पे आता है तब आपको टाइम करना है स्टॉक को बाई करने का। बाकी ट्रेंडिंग मार्केट में तो आप कुछ भी करो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, उसमें कोई इशू नहीं है। ट्रेंडिंग मार्केट में आप कोई भी स्टॉक पकड़ोगे आपके आपके फेवर में ही जा रहा है, राइट। तो ट्रेंडिंग मार्केट में ऐसा कोई इशू आता नहीं है। बट ट्रेंड के अर्ली फेज को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और अर्ली फेज को आइडेंटिफाई करना भी नहीं चाहिए बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। जब मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है। मार्केट को पुल बैक पे आइडेंटिफाई किया जाता है, पुल बैक वीक आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग आ रहा है, उसके बाद फिर हमारा पोजिशन बनना स्टार्ट होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई वर्क फॉर हेज फंड, आई अप्लाई दीज स्ट्रेटजीज ओनली, राइट। मार्केट जब पुल बैक पे आता है तो आपको जज उस टाइम पे आपको जज करना है कि पुल बैक इज ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी और नाउ और नॉट। और एक चीज और मैं आपको बताऊं यहाँ पे, अ, जब न्यूज बेस्ड इन्वायरमेंट में हम वर्क कर रहे हैं, राइट, न्यूज बेस्ड इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल ये आपका न्यूज बेस्ड इन्वायरमेंट था, राइट। यहाँ पे जो गैप अप हुआ है वो न्यूज बेस्ड गैप अप था, राइट। मतलब समथिंग फंडामेंटली हैज चेंज इनसाइड द मार्केट, राइट। मतलब मार्केट 4% 4% अप हो रहा है, समथिंग फंडामेंटली हैज चेंज। दैट इज वाई यहाँ पे आप इसका हाई ब्रेक होते ही स्टॉक पे लॉन्ग ऑन आप स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग नॉर्मल। ये जो फॉल आया था यहाँ से, ये वाला जो मार्च का जो फॉल आया था, राइट, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर, राइट, नथिंग एल्स। सो व्हेन दैट फंडामेंटल reason behind that fall changes, right, then you need to think differently, you need to think outside the box, and you need to then start going long here. This is purely based for the momentum swing trading strategies, right? सो गाइज, ये तरीका होता है मार्केट रिजिम को आइडेंटिफाई करने का, और विदाउट मार्केट रिजिम आप पैसा नहीं बना पाओगे। मतलब विदाउट आइडेंटिफाइंग द करेक्ट मार्केट रिजिम आप पैसा नहीं बना पाओगे। ओके, सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय।